दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं चेक बाउंस रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक लेटेस्ट जजमेंट जारी किया गया है। दोस्तों अगर आप किसी को चेक साइन करके देते हैं और वो जो चेक है आपके बैंक में प्रेजेंट होता है लेकिन पैसा ना होने की वजह से वो बाउंस हो जाता है, तो उस केस में जो पार्टी है जिसका ये चेक बाउंस हुआ है उसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। दोस्तों इस केस में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इस केस में ऐसा क्या हुआ है कि ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक जजमेंट इस केस बाउंस केस के अंदर दिया गया है। दोस्तों आइए जानते हैं इस केस की पूरी डिटेल क्या है, पूरा केस और इस केस की क्या फाइनल जजमेंट दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सभी पर लागू होगी। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट जो दिया गया है चेक बाउंस के केस के अंदर। यह केस है हरपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। स्पेशल लीव पिटीशन डाली गई है इसके अंदर, यानी क्रिमिनल पिटीशन डाली गई है। 44330 केस नंबर है। दोस्तों जो ऑर्डर पास किया था हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट ये स्पेशल लीव पिटीशन डाली गई है जिसका डिसीजन 4 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है। हरपाल सिंह के सामने जो सीनियर काउंसिल है इनके लिए जो लड़ रहे हैं वो है मनिंदर सिंह। आइए जानते हैं इस केस के पूरे फैक्ट के बारे में, क्या है पूरा केस और क्या डिसीजन इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। आइए अब बात करते हैं फैक्ट ऑफ द केस के बारे में। धर्म सिंह जो इस केस के अंदर हरपाल सिंह जो एक्यूज है उन्हें 80 लाख रुपए उनकी कंपनी में निवेश करने के लिए देते हैं, जिससे अक्यूज द्वारा यह कहा जाता है कि आपको इसमें बढ़कर पैसा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसके बाद हरपाल सिंह द्वारा जो है 10 चेक दिए जाते हैं धर्म सिंह को, लेकिन वो सभी चेक जो है वो ज्यादातर बाउंस हो जाते हैं और बार बार कंप्लेन होने के बाद ये जो केस है वो ट्रायल कोर्ट में पहुंच जाता है सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द्वारा और केस डाला जाता है कि जो चेक बाउंस हुआ है ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ बैलेंस इन बैंक अकाउंट ऑफ हरपाल सिंह, यानी जो एक्यूज पर्सन है उसके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, जिस वजह से ये सभी चेक जो है वो बाउंस हो गए और ये कंप्लेंट डाली गई है। ट्रायल कोर्ट द्वारा जो हरपाल सिंह है जो एक्यूज है उसको कन्विक्शन किया जाता है और कंपनसेशन देने के लिए कहा जाता है, लेकिन जो एक्यूज है वो पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है वो ट्रायल कोर्ट के फेवर में ही दिया जाता है, यानी जो ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया अपना जजमेंट थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, लेकिन कन्विक्शन में कोई भी चेंज नहीं किया जाता हाई कोर्ट द्वारा और हाई कोर्ट द्वारा जजमेंट यानी कन्विक्ट किया जाता है जो हरपाल सिंह है। अब हरपाल सिंह जो है वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके जो लर्न्ड सीनियर काउंसिल है मनिंदर सिंह, उन्होंने क्या दलीलें दी हैं आइए ये भी जान लेते हैं। मनिंदर सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि जिस समय यह चेक बाउंस हुआ था 2015 के अंदर, उस समय पुलिस द्वारा इनका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रोजन कर दिया गया है, इस वजह से इनको कन्विक्शन नहीं किया जाना चाहिए सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। लेकिन जो धर्म सिंह थे उनके लर्न काउंसिल ने यह ऑब्जेक्शन उठाया जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सस्टेन कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया गया था हाई कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट द्वारा उसको देखते हुए यह कहा था कि जो पैसा 10 चेक जो दिए गए थे एक्यूज पर्सन द्वारा यानी हरपाल सिंह द्वारा जो 10 चेक दिए गए थे टोटल अमाउंट था 80 लाख रुपए, लेकिन उनके जो बैंक अकाउंट में सिर्फ बैलेंस था 18 लाख रुपए, जिस वजह से यह केस डाला गया। तो यहां पर केस जो सीधा सीधा बनता है वो फ्रोजन रिलेटेड नहीं बनता कि आपका बैंक अकाउंट फ्रोजन हो गया जिस वजह से जो है चेक बाउंस हुआ, ऐसा नहीं है। इनसफिशिएंट फंड होने की वजह से ही आपका यानी इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट सही से ऑपरेट नहीं कर पाना, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाना, जिस वजह से ये चेक बाउंस का केस। मनिंदर सिंह का यह भी कहना था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हरपाल सिंह थे उनके डिफरेंट
बैंक अकाउंट थे जिसमें फंड्स अवेलेबल थे, जिस वजह से कोई भी इनसफिशिएंट ऑफ फंड का केस नहीं होता है और इन्हें कन्विक्शन नहीं किया जाना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फाइनल डिसीजन दिया गया कि कितने भी डिफरेंट बैंक अकाउंट क्यों ना हो, कितना भी फंड अवेलेबल क्यों ना हो, इससे क्या असिस्टेंस मिलता है जो एप्लीकेंट है यानी धर्म सिंह को, क्या फायदा इसमें मिलता है, क्योंकि यहां पर जो डिफरेंट बैंक अकाउंट है उनका चेक यहां पर बाउंस नहीं हुआ है। जो बैंक अकाउंट धर्म सिंह को दिया गया उसका चेक बाउंस हुआ है ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड, और इसी के साथ ये जो स्पेशल लीव पिटीशन है इसको डिसमिस कर दिया जाता है और क्लोज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये साफ साफ इस केस के अंदर डिसीजन दिया है कि अगर आपका इनसफिशिएंट ऑफ बैलेंस ऑफ फंड है तो आप ये नहीं एक्यूज कर सकते कि आपके अलग अलग और भी बैंक अकाउंट है जिसके अंदर आपके फंड्स अवेलेबल है। अगर ऐसा ही था तो पहले ही आप उन्हें दूसरे बैंक के जो है चेक दे सकते थे, क्यों इसी बैंक का चेक दिया और डिसऑनर करवाया आपने खुद ने, यानी आपको पता था इस बैंक में बैलेंस नहीं है जिस वजह से ये चेक डिसऑनर हुआ है, तो ये गलती आपकी और इसमें कन्विक्शन तो बनता ही है। यानी इसमें कन्विक्शन दिया गया है, जो भी हाईकोर्ट का जो ऑर्डर जो जजमेंट पास किया था उसको ही सही माना गया है और ये जो स्पेशल लीव पिटीशन थी वो खारिज कर दी गई है। तो दोस्तों इस केस से ये बात तो क्लियर हो गई कि अब कोई भी अपना जो केस है अगर जिसको कन्विक्शन हुआ है वो ये नहीं कह सकता कि उसके और भी बहुत सारे बैंक है जिसके अंदर फंड्स अवेलेबल थे जिस वजह से वो इनसफिशिएंट ऑफ फंड नहीं माना जाना चाहिए और जो केस है उनके तरफ कन्विक्शन नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसा अब कोई नहीं कर सकता इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसका लिंक से आप हरपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का ये पूरा केस है 44330 इसकी स्पेशल लीव पिटीशन केस नंबर है। 4 दिसंबर 2023 को इसका फाइनल डिसीजन दिया गया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।